नाउ एक टर्म है मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। देखो मॉडुलस ऑफ वेक्टर समझते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है। दीज आर दोज, ये मॉडुलस हम किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी वेक्टर है, वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस से। ठीक है, मॉडुलस रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मॉडुलस रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लाइक सपोज करो हमारे पास कोई एक वेक्टर ए है। ठीक है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस। ओके, और या फिर सिंपली ए। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर का। देखो यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर के लिए कैसे डिफाइन किया जाता है, वो वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिट मैग्नीट्यूड हो, बट डायरेक्शन क्या हो, सेम डायरेक्शन, उसी वेक्टर का सेम डायरेक्शन हो। ठीक है ना, those vector which has unit magnitude and the direction are same, as that of vector। ठीक है, अब वो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए की बात करें, इस वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, इज रिप्रेजेंटेड बाई ए कैप, राइट। ए कैप, जिसको ए हेड भी ए कैप भी बोला जाता है। अब नाउ देखो यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये कोई वेक्टर ए है, ठीक है, इसका देखो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ए। ठीक है, और ये क्या है, यूनिट वेक्टर डिफाइंड है इस वेक्टर के लिए। ठीक है, इसको मैग्नीट्यूड समझेंगे, और जो ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। ओके, यस। अब यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट करना हो, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो तो हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं ए वेक्टर अपॉन में ए कैप, राइट। अब देखो हम एक्स एक्सिस की बात करें, वाई एक्सिस की बात करें, एंड जेड एक्सिस की बात करें तो इन तीनों एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर डिफाइन होता है। नाउ दिस इज ये एक्स एक्सिस है, सॉरी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, ये वेक्टर है। नाउ इन एक्स वाई जेड एक्सिस के लिए हमारे पास तीन यूनिट वेक्टर होते हैं। एक्स एक्सिस के लिए आई कैप, ठीक है, वाई एक्सिस के लिए जे कैप एंड जेड एक्सिस के लिए के कैप। ये इनका यूनिट वेक्टर डिफाइन होता है। यूनिट वेक्टर फॉर एक्स एक्सिस इज आई कैप, राइट, एंड जेड एक्सिस जे कैप, एंड जेड एक्सिस के लिए हमारा होता है के कैप। ये होता है तीनों एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर डिफाइन। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, आप किन्हीं दो वेक्टर को आप इक्वल वेक्टर्स कब बोलोगे, जब उनका क्या हो, मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी क्या हो, उनका सेम हो। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स are said to be equal vectors if they have equal magnitude and same direction। उन वेक्टर को बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, देखो एक वेक्टर हमारा ए है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर हमारे पास बी वेक्टर। ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड की बात करें ना, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और इनका डायरेक्शन भी सेम हो तो उन दो वेक्टर को क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स। देखो
ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ठीक है। इनको हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और इनकी डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बोलो कि इसका मैग्नीट्यूड जो है ए वेक्टर का बी मान लो 2 है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है 2 है, ठीक है। और ए वेक्टर का भी डायरेक्शन इस साइड ही है, बी वेक्टर का भी डायरेक्शन क्या है इस साइड ही है, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे हमारे इक्वल वेक्टर्स होंगे, ओके। नाउ सेकंड इज नेगेटिव वेक्टर्स कौन से होते हैं। Two vectors are said to be a negative vectors if they have same magnitude but direction क्या है इनकी अपोजिट होंगी, उनको क्या बोलेंगे हम नेगेटिव वेक्टर्स, ठीक है। Two vectors are said to be negative vectors if they have equal magnitude but direction are opposite, okay। देखो कौन से दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो इक्वल पर डायरेक्शन की बात करें तो अपोजिट हो। देखो एक वेक्टर मैंने लेट सपोज किया ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में है, राइट। तो ये दोनों वेक्टर क्या है, डायरेक्शन तो अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड की क्या बात करें, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी इनका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड कर लो 2, इसका मैग्नीट्यूड करो 2, ठीक है। तो ये वेक्टर क्या है नेगेटिव वेक्टर्स, ठीक है। तो इन वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है ए वेक्टर इज इक्वल टू में माइनस बी, ठीक है। माइनस बी किसको डिनोट करता है यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन को, ओके। बट मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है 2 2, ठीक है। देखो को इनिशियल वेक्टर उनको किसको बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर उनको बोलते हैं जो वेक्टर्स जो है ना एक ही उनका कॉमन पॉइंट हो, वो वेक्टर एक ही कॉमन पॉइंट से निकलते हैं, उनको बोलेंगे हम को इनिशियल वेक्टर। उनका इनिशियल पॉइंट्स सेम होना चाहिए या फिर कॉमन की बात कॉमन होना चाहिए, एक ही पॉइंट होना चाहिए। दे हैव कॉमन इनिशियल पॉइंट, उन वेक्टर को बोला जाता है को इनिशियल वेक्टर। सपोज देखो एक वेक्टर ए यहाँ से निकल रहा है एंड बी वेक्टर भी यहाँ से निकल रहा है, तो इनका ये जो पॉइंट है क्या है कॉमन है, ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर को क्या बोलेंगे कोलिनियर को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास कोलिनियर वेक्टर। देखो कोलिनियर वेक्टर की बात करें तो ये जो वेक्टर्स होते हैं ना पैरेलल होते हैं, ठीक है। दो वेक्टर्स लेंगे वो वेक्टर्स हमारे पैरेलल होंगे, बट अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड का इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वल वेक्टर्स एंड नेगेटिव वेक्टर्स इसमें ही आ जाते हैं कोलिनियर वेक्टर्स में, ठीक है। मैग्नीट्यूड आर may not be equal, राइट। तो उन वेक्टर्स को क्या बोला जाता है कोलिनियर वेक्टर्स। बट इनकी जो दीज वेक्टर्स आर पैरेलल, ये वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं इसकी बात करूँ एक वेक्टर ए ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ठीक है। तो ये हमारा कोलिनियर वेक्टर है, ठीक है। पहले तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल भी है, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी इनका सेम है, ठीक है। तो ये कोलिनियर। दूसरा बात करूँ मैं एक वेक्टर ए ये है, ठीक है। सेकंड वेक्टर हमारे इस डायरेक्शन में है, तो ये भी क्या हमारा कोलिनियर वेक्टर है, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो सेम प्लेन में लाई करते हैं। दिस वेक्टर लाइज इन द सेम प्लेन। देखो आप एक वेक्टर आपने ये ले लिया ए, ठीक है। सेकंड वेक्टर आपने बी ले लिया, ठीक है। एंड सी वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। देखो एक्स वाई प्लेन की बात करें तो ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है, तो उन वेक्टर को क्या बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। क्लियर। नेक्स्ट लोकलाइज वेक्टर एंड नॉन लोकलाइज वेक्टर में क्या होता है, जो लोकलाइज वेक्टर जो इनका इनिशियल पॉइंट है ना फिक्स होता है उसको लोकलाइज वेक्टर बोलते हैं। एंड नॉन लोकलाइज वेक्टर वो वेक्टर होता है जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता, ठीक है। लोकलाइज की बात करें
लोकलाइज्ड वेक्टर की बात करें तो लोकलाइज्ड वेक्टर में देखो उनका इनिशियल पॉइंट, ये वेक्टर कोई है, इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स है, ठीक है। नॉन लोकलाइज में क्या होता है कि उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता, ठीक है। मान लो एक वेक्टर ये है, ये मूव करता हुआ यहाँ गया, फिर ये वेक्टर यहाँ आ गया मूव करता हुआ, फिर ये वेक्टर यहाँ गया, ठीक है। फिर वेक्टर ये मूव करता हुआ यहाँ, तो इसका इनिशियल कोई इनिशियल पॉइंट इसका फिक्स ही नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन लोकलाइज, ठीक है।